हे फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहिणी है और आज इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना पहला एक्सपीरियंस वैष्णो देवी यात्रा का। इस यात्रा में मैं और मेरी मम्मी साथ में जा रहे हैं अकेले। फर्स्ट टाइम, मैं कभी इसके पहले कभी नहीं गई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको हर एक डिटेल्स बताती रहूँगी। हमारी ट्रेन पटना जंक्शन से है हावड़ा टू जम्मू तवी। ये ट्रेन काफ़ी सेफ़ है फ्रेंड्स, क्योंकि इस ट्रेन में आपको काफ़ी आर्मी जवान्स मिलेंगे और आप प्लीज़ इस सफ़र को एंजॉय कीजिएगा और वीडियो को पूरी देखिए। और अभी हम पहुंच चुके हैं वाराणसी। इसके बाद मौसम कुछ अच्छा हो जाता है फ्रेंड्स। गर्मी काफ़ी थी क्योंकि मैं सितंबर में गई थी तो गर्मी काफ़ी लग रही थी। तो आप भी अगर सितंबर में जाने का प्लान करते हो तो आप प्लीज़ उतना स्वेटर वगैरह मत लेके जाना, क्योंकि आपको ऊपर भी चढ़ना होता है। जब आप पहाड़ पे चढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी चढ़ने में। बैग लेकर के चढ़ना थोड़ा मुश्किल है अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हो तो। अदरवाइज़ अगर आप पिट्ठू करते हो और घोड़ा से जाते हो तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेकर के जा सकते हो। तो अभी हम लोग मौसम का एंजॉय करते हुए अभी हम लोग पहुंच गए हैं पठानकोट एज यू नो, यहाँ पे आधे से ज़्यादा आर्मी जवान यहाँ पे उतर जाते फ्रेंड्स। हमारी ट्रेन थोड़ी सी लेट थी क्योंकि हम लोग को पहुंचना था 1 बजे, बट बाय 1:30 हम लोग पहुंच गए थे। बट स्टिल आपको थोड़ी सी लेट होगी, अदरवाइज़ ट्रेन ऑन टाइम थी फ्रेंड्स। तो आपको कोई भी 4 या 5 घंटा वेट नहीं करना पड़ेगा, आप इस ट्रेन में सफ़र कर सकते हो। ट्रेन भी काफ़ी अच्छी थी। मैंने सेकंड एसी बुक किया था सो दैट कि मैं आराम से अपनी मम्मी के साथ सफ़र जा सकूं। ये है रावी नदी, जैसा आप देख सकते हो। ये काफ़ी खूबसूरत नदी थी, ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आइसक्रीम खाया और आइसक्रीम ख़त्म होते होते फ्रेंड्स हम पहुँच गए थे जम्मू पहुँचते ही हम वहाँ से निकल गए फ्रेंड्स और बाहर जा कर के हमने बस ले लिया। बस से हम लोग फिर जम्मू के लिए निकल गए, जम्मू कटरा के लिए निकल गए वहाँ से। बस में फ्रेंड्स ऐसे ही गाना बजाना होता है, जय माता दी का गाना, ये गाते हुए हम लोग को ले जाते हैं। इसके बाद जब आप दर्शन करने ऐसे जाते हो तो आपको ये सुंदर सुंदर नज़ारे मिलते हैं बस से, जो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है। और बस एक जगह रुकती है 20 मिनट के लिए सो दैट आप रेस्ट रूम यूज़ कर सको। और यहाँ पे मैंने बस खाया मैगी खा करके फिर से मैं अपने यात्रा की ओर निकल पड़ी। जैसे ही मैं होटल पहुंचती हूँ फ्रेंड्स, वहाँ पे डायरेक्ट मैं फ्रेश होकर के मैं अपनी यात्रा के लिए चली जाती हूँ। यात्रा से पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लगी थी। हम लोग ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। खाना खा करके फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप रात में चढ़ोगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि सुबह में गर्मी बहुत थी फ्रेंड्स। जब मैं वापस आ रही थी तो मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और रात के टाइम पे आपको उतना पता नहीं चलता है। यहाँ पे ठंड भी नहीं थी, सितंबर के टाइम में उतनी ठंड नहीं लगी जितना मुझे लगा था कि हाँ हो सकता है, बट उतनी ठंड नहीं थी। और अब हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं फ्रेंड्स। हमें जाना है वहाँ अर्धकुमारी तक। ये हमारा डेस्टिनेशन मिल गया है फ्रेंड्स और हम धीरे धीरे उस डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, बाणगंगा के मेन गेट पे आ चुके हैं। यहाँ से बाणगंगा कुछ ही दूरी पर है फ्रेंड्स, 2 किलोमीटर एवब होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, 2 किलोमीटर भी नहीं होगा। बट यस, यहाँ पे जैसे ही हम लोग बाणगंगा पहुँचते वहाँ पे आरती हो रही थी। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप रात में भी नहा सकते हो। बहुत सारे लोग वहाँ पे डायरेक्टली चढ़कर नहा करके और यात्रा करना स्टार्ट कर देते हैं। बट हम लोग ने होटल में रेस्ट कर लिया था, इसलिए हम लोग यहाँ पर नहीं नहा रहे हैं, स्नान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रात का भी समय था तो मेरी मम्मी थोड़ा सा डर जाती हैं। यहाँ पे आरती हो रही है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग आरती का वेट कर रहे हैं। आरती लेकर के हम लोग अपना आगे बढ़ जाते हैं। अब जैसे ही रास्ते में जाओगे आपको बहुत सारे ही मंदिर मिलेंगे। वैसे ही एक मंदिर है चरण पादुका, हम लोग चरण पादुका माँ का दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। गर्मी बहुत लग रही थी फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप ऊपर चढ़ते हो तो चढ़ने टाइम आपको बहुत गर्मी लगती है। और मैं और मेरी मम्मी काफ़ी ही थक चुके थे। हम लोग हर 5 मिनट में बैठ करके रेस्ट कर के जा रहे थे, क्योंकि हम लोग 8 बजे निकल चुके थे और हम लोग को बाय मॉर्निंग वहाँ पे पहुँचना था और पहुँच करके पूजा स्टार्ट कर देना था। यहाँ पे आपको रास्ते में बहुत सारी शॉप्स मिलेगी। आप देख सकते हो नीचे का नज़ारा कैसा है, जब हम लोग ऊपर जाते तो कैसा लगता है। और ये हम पहुँच गए हैं अर्धकुमारी आपको पहुँचने में गाइज 2 घंटे या मैक्सिमम 3 आवर्स लगेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा दूर नहीं है बट स्टिल है काफ़ी। आप यहाँ पे घोड़ा भी ले सकते हो। मैं तो पैदल ही गई थी, बट मेरी मम्मी नहीं चल पा रही थी, इसलिए मैंने उनके लिए घोड़ा कर दिया था, तो वो जल्दी ही पहुँच गई थी और पीछे से मैं भी उनके साथ जल्दी चली गई थी। अपना सफ़र पूरा करते हुए
हम लोग यहाँ पे फ्रेंड्स पहुँच गए हैं आधे रास्ते जाने के बाद आपको माता के भवन का दर्शन हो सकता है। जब आप देखोगे बादलों में माता का भवन है और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे रेस्ट भी कर सकते हैं और रुक करके वो देखते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके फ्रेंड्स हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। मेरी मम्मी देखिए काफ़ी ज़्यादा थक गई है, वो चल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि आप जब भी आप ऊपर जाते हो तो वो स्लोप बाइस में आप ऊपर ज़्यादा जल्दी नहीं चल सकते हो, और जितना जल्दी चलोगे मैं खुद थक गई थी, तो मेरी मम्मी का तो हालत मेरे से भी ज़्यादा ख़राब हो गया था फ्रेंड। तो इसलिए क्योंकि अर्धकुमारी के बाद आप घोड़ा भी नहीं ले सकते हो, वहाँ से सिर्फ पिट्ठू है, और पिट्ठू मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे पसंद नहीं और मेरी मम्मी पिट्ठू से जाती ही नहीं, इसलिए मैंने लिया भी नहीं। तो मैं और मेरी मम्मी यहाँ से फिर से वैष्णो देवी माता का दरबार देख करके उनका आशीर्वाद लेकर के हम लोग वहाँ से फिर आगे की ओर बढ़ते हैं और धीरे धीरे अपनी यात्रा को पूर्ण रूप से पूरा करते हुए बढ़ते रहते हैं आगे धीरे धीरे। पैर में काफ़ी दर्द होगा फ्रेंड, लेकिन जैसे ही आप माता के दरबार देखोगे आपकी सारी थकावटें दूर हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप इन्हीं के लिए इतनी दूर से आए हो, इतना पैदल चले हो और इतना थके हो। तो माँ होती हैं, वो किसी का दुख देख नहीं सकती हैं। तो हम लोग यहाँ पे फिर से अभी हम लोग पहुँच चुके हैं फ्रेंड, ज़्यादा टाइम नहीं है, बस 1 किलोमीटर है आई थिंक। तो 1 किलोमीटर के बाद हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं, और वहाँ पे पहुंच करके हम लोग को स्नान भी करना है, क्योंकि आप बिना स्नान किए हुए अंदर नहीं जा सकते हो। और यहाँ तक पहुंचने में हमें 6 घंटे लगे फ्रेंड्स। सुबह के हम लोग 2:30 बजे यहाँ पे पहुँच चुके थे और 3 बजे तक हम लोग दर्शन भी कर चुके थे, क्योंकि 3 बजे यहाँ पे कोई भीड़ ही नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा 18 या 20 लोग ही थे लाइन में, और हम दोनों ने डिसाइड किया कि चलो अभी ही दर्शन करके हम लोग निकल जाते हैं वहाँ से, यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भीड़ नहीं थी फ्रेंड्स, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। अगर आप 3 बजे दर्शन करने जाते हो तो कोई भीड़ नहीं होती, और बहुत ही अच्छे से हम लोग को दर्शन कराया जाता है। तो हम लोग ने यहाँ पे दर्शन करके कुछ देर के लिए रेस्ट किया, और फिर कुछ देर रेस्ट करने के बाद सुबह के 6 बजे हम लोग फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं फ्रेंड्स भैरव बाबा के दरबार में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि अगर आप नहीं जाते हो तो आपकी मन्नत पूरी नहीं होती है, मन्नत और आपका यहाँ पे आना सफल नहीं होता है। इसलिए हम लोग भैरव बाबा के मंदिर के पास जा रहे हैं। बट यहाँ पे भी आने में बहुत दर्द होता है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ के बाद वैष्णो देवी के बाद रास्ता और कठिन हो जाता है फ्रेंड्स, आपको चलने में नहीं बनेगा। इसलिए मैं और मेरी मम्मी दोनों ही घोड़ा से गए, और घोड़ा से दर्शन करके वापस सुबह के 6:30 हम लोग अर्धकुमारी वापस आ गए थे। हम लोग घोड़ा से ही गए फ्रेंड्स, और घोड़ा से ही आए, क्योंकि मम्मी बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी। वो बस वैष्णो देवी से 5-6 कदम आगे बढ़ी होंगी, और उनके बाद उन्होंने बोला कि हम नहीं चल पाएंगे। या मम्मी डर रही थी अकेले जाने से, इसलिए उन्होंने फिर मुझे भी बोला कि तुम भी साथ में चलो, इसलिए मैं भी उनके साथ गई, और वापस से हम लोग घोड़ा से ही अर्धकुमारी आ गए। अर्धकुमारी आने के बाद हम लोग वहाँ पे रेस्ट किए फ्रेंड 10 बजे तक रेस्ट करने के बाद हम लोग फिर नीचे आ गए। नीचे हम लोग 12 बजे पहुँच चुके थे फ्रेंड्स, क्योंकि उतरने में आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, आप जल्दी उतर सकते हो।